आना हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम का। दिल्ली के राजघाट में मौजूद राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पूरे देश में स्वच्छता का प्रचार प्रसार करता ये केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे देश को एकजुट करने में। ये एकजुटता है भाव की और ये भाव है देश को स्वच्छ साफ सुथरा रखने की। इस भाव के साथ जुड़ता है पूरा भारत। लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषा के लोग, लेकिन यहां से लेकर जाते हैं एक विचार, देश को स्वच्छ रखने का विचार। और इस विचार में दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्वच्छाग्रही थे, जो निगरानी समिति थी, रानी मिस्त्री थी, उनके वर्क को दर्शाने के लिए, और जिन जिन लोगों ने इसमें भागीदारी दिखाई। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस स्टोरी को दर्शाया गया है कि किस तरीके से सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों की एक्टिविटीज को दर्शाया गया है, जो लोग जिस तरीके से यह जन आंदोलन बना। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में ये जो आप देख रहे हैं ये म्यूरल आर्ट है और इस स्वच्छता केंद्र में इस म्यूरल आर्ट का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। लगभग पूरे के पूरे स्वच्छता केंद्र में अलग अलग दीवारों पर, अलग अलग जगहों पर स्वच्छता अभियान को लेकर, इस विचार को लेकर, इसकी शुरुआत को लेकर, इसके आगे भविष्य को लेकर पूरा का पूरा जो कह सकते हैं सफर, पूरी यात्रा यहां पर इसका वर्णन किया गया है। और जब म्यूरल आर्ट के बारे में जानिए तो ये म्यूरल आर्ट अपने आप में भारत के अतीत से भी ताल्लुक रखती है और भारत के आधुनिक काल में जो स्वरूप है इसका वो तो आप देख ही सकते हैं। म्यूरल आर्ट को लेकर भी एक कहानी है। दीवारों से दिल तक पहुंचती है म्यूरल आर्ट। सुंदरता और संस्कृति का अद्भुत मिलन है म्यूरल आर्ट। स्वाधीनता संग्राम की गवाही देती है म्यूरल आर्ट। दरअसल मन की भावनाओं को मनमाफिक शक्ल देती है म्यूरल आर्ट। दीवारों पर बनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स का नाम है म्यूरल आर्ट। म्यूरल आर्ट की सबसे बड़ी गवाह के तौर पर राजधानी का वो हृदय स्थल, जहां अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी चिर निद्रा में लीन है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसके विचार, उसका कृतित्व, उसका कार्य व्यवहार यहाँ के चप्पे चप्पे पर अंकित है म्यूरल आर्ट के जरिए। अहिंसा का दूसरा पर्याय है गांधी। स्वच्छता के सबसे बड़े आग्रही गांधी और उनके संदेशों को यहाँ की दीवारों पर बखूबी देखा जा सकता है। यहाँ पे हर वो स्टेट से लोग आते हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में आके हमारे म्यूरल्स या स्वच्छता के बारे में जानते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं हमारे म्यूरल से कि कैसे हमको अपने भारत को, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, उसको स्वच्छ रखना है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो साफ और सुथरा हो। इट इज़ जस्ट नॉट द म्यूरल आर्ट, एक कला, एक संस्कृति ही पूरे भारत को, हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि कला के ही वजह से या संस्कृति की वजह से हम लोग एक दूसरे का कल्चर जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर में मिलते हैं, घुलते हैं, और इस तरह से हम पूरे विश्व को, पूरे हमारे देश को एक दूसरे से जोड़ते हैं। म्यूरल आर्ट एक बहुत ही पुराना तरीका है अपने आप को व्यक्त करने का।
बहुत पुराने ज़माने में जब केव पेंटिंग हुआ करती थी, तब मनुष्य के पास एक ही ज़रिया होता था जिससे वो अपने आप की भावना, अपने आप की कला, अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको व्यक्त करने के लिए। म्यूजियम की तरफ अगर हम घूमेंगे तो बाहर की तरफ, तो म्यूरल्स भी हैं यहाँ पे, जो कि दर्शाता है कि स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी। लाइक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक का सफ़र, जहाँ पे गांधी जी का दिखाया गया है कि गांधी जी ने कैसे अपने टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले, स्वच्छता आज़ादी के लिए सत्याग्रह का रूप दिया था। वैसे ही स्वच्छता के लिए हमने स्वच्छाग्रही का नाम दिया। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे तो देखेंगे वानर सेना, जो कि बच्चों की टोली होती थी, जो कि गांव-गांव, गली-गली जाके मेक श्योर करते थे कि बड़े बुजुर्ग लोग जो बाहर जा रहे शौच के लिए, उन्हें रोका जाए, समझाया जाए कि शौचालय क्यों ज़रूरी है और घर में उसका निर्माण करना कितना ज़रूरी है। फिर तीसरी एक्टिविटी है रानी मिस्त्री। रानी मिस्त्री का था कि जैसे पुरुष जो होते हैं हमारे, ये मेल बैस्टियन था मिस्त्रियों का, तो कैसे औरतों ने इसमें आए वो लोग, और उन्होंने मेल बैस्टियन को तोड़ा और खुद का नाम उसमें दर्ज किया और रानी मिस्त्रियों को दिया गया था। तो उनका दिखाया गया कि रानी मिस्त्री ने कैसे शौचालय का निर्माण किया है गांव-गांव में जाके। ये देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो समझाने का तरीका है, वो है सोचा सिंह। इनका नाम रखा गया है सोचा सिंह, और यहाँ पर जितने लोग आते हैं ये उनके साथ ज़बरदस्त तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और ये हमारे साथ भी पलक झुका झुका के हमको देख भी रहे हैं और ये हमारे साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं सोचा सिंह गांव-गांव, गली-गली करता था स्वच्छता की ट्रेंग, यानी कि स्वच्छता का संदेश लोगों में फैलाता था। और जब से राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का निर्माण हुआ है, जगह जगह के लोगों का अभिनंदन करने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत है उनसे मेरी मुलाकात और वार्तालाप की कुछ झलकियां। सड़क सुरक्षा अपनाएंगे। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में आने वाले लोग अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके भीतर भारतीयता का भाव जबरदस्त तरीके से उमड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि वो होते हैं राजघाट में, जहाँ पर सबसे बड़े स्वच्छाग्रही गांधी का स्थान है। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती, तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। चित्रगीत शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजता, शनिवारी सायंकाळी 6:30 रविवारी सकाळी 8 वाजता आणि रात्री 8 वाजता। जब हम यहाँ पे लोगों को जब वेलकम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनको शायद स्वच्छ भारत मिशन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एक डिजिटल एग्जीबिशन है जो रिप्रेजेंट करता है स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस स्टोरी को। तो हम चाहते हैं कि वो स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरीके से जाने कि एक्चुअली हुआ क्या था स्वच्छ भारत मिशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ झाड़ू उठाकर साफ सफाई करना था, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। इसमें था कि हम ओपन डेफेकेशन फ्री करना चाहते थे अपने पूरे कंट्री को। यहाँ से वो एक विचार लेकर जाते हैं, और वो विचार है स्वच्छता का, पूरे देश को स्वच्छ रखने का, और इस विचार से वो इतना अभिभूत हो जाते हैं कि हमको दिखता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र। सो फीडबैक इसका बड़ा पॉजिटिव, बड़ा इनकरेजिंग है। लोगों में इसके प्रति उत्साह है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनका
गांव, चाहे उनका शहर, उनका डिस्ट्रिक्ट ओपन डेफिकेशन फ्री हो। सिर्फ वो यही नहीं चाहते कि सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री हो। जब इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को हम देख रहे हैं, इसके अलग अलग हॉल्स में हम जा रहे हैं, तो इसके पीछे कई कहानियां निकल कर आ रही हैं। इसके बनने को लेकर भी कहानियां हैं, इसमें एक एक चीज जो रखी गई है उनको लेकर कहानियां हैं, और वो किस तरीके का संदेश दे रहे हैं इसको लेकर भी कहानियां हैं। तो इन तमाम कहानियों के बारे में जानना हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, और देश को स्वच्छ बनाने में ये कहानियां, ये संस्थान कैसे योगदान कर रहा है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। लोगों ने स्टडीज के अलावा जब खुद देखा कि साफ सफाई से बीमारियां कम हो गई, यानी कि उनकी हेल्थ बेहतर हो रही है, उन्हें अच्छा भी लग रहा है, उनकी बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, उनकी कोई क्राइम रेट कम हो गए, या उनकी इज्जत में कोई ऐसे जो एक जनरल बात होती है, ह्यूमन डिग्निटी की बात होती है, जब उन्होंने देखा कि इसमें फायदा हो रहा है तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की सर्वप्रथम घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य पर की गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में की गई। दरअसल ये देश के नागरिकों को जानकारी, जागरूकता और स्वच्छता संबंधी शिक्षा देने वाला एक उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक केंद्र है, जिसमें उच्च तकनीक, संवादात्मक, डिजिटल और बाह्य प्रदर्शनी का प्रयोग किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को देश को खुले में शौच की प्रथा के उन्मूलन के लिए किया गया था। मिशन के ग्रामीण घटक स्वच्छ भारत मिशन ने अभूतपूर्व प्रगति करते हुए ग्रामीण स्वच्छता का स्तर 2014 के 38% से बढ़ाकर वर्तमान में लगभग 100% तक पहुंचा दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पिछले 5 साल में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। सार्वभौमिक स्वच्छता को अग्रसर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019 के लक्ष्य से पहले ही अपने ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया। या महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर अर्पित एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। भारत को खुले में शौच से मुक्त करने में इस स्वच्छ क्रांति का एक महत्वपूर्ण अंश जन भागीदारी थी, जिसने इस मिशन को एक जन आंदोलन का रूप दे डाला। सैनिटेशन कवरेज ऑर्डिनरी सेंस में लोगों के पास में कितनी हद तक टॉयलेट्स उपलब्ध हैं, खुले में शौच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो 2014 में लगभग 39% थी, 39% थी। वो बढ़ के 2019 में 100% हो गई, यानी कि लोगों ने खुले में शौच में जाना बंद कर दिया। ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। बहुत सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो बताना आपको न केवल जरूरी है बल्कि दिलचस्प भी है। संस्था की सफलता उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि लोग क्या सोचते हैं और वो अपने मिशन में कितना कामयाब हो पा रहा है। जब बात संस्था की कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को लेकर जो जानना भी दिलचस्प है और शायद जरूरी भी है। कैसे पूरे भारत में ये संस्था स्वच्छता का प्रचार और प्रसार कर रही है। दरअसल जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं और इसमें राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस अभियान में जन भागीदारी थी और इस अभियान ने एक जन आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। स्वच्छ भारत मिशन के एग्जाम्पल को देखें या इस कार्यक्रम को देखें तो ये एक स्वाभाविक रूप से एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, ये हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है ये सिर्फ भारत सरकार द्वारा दिल्ली से नहीं संचालित हो रहा, या यहीं से हम बैठे हुए बातें करके ये कार्यक्रम नहीं किया। काम तो धरातल में होता है, धरातल में गाँव में होता है।
जहाँ पर सबसे ज़्यादा सहयोग हमें सरपंचों और प्रधानों और वहाँ के लोगों द्वारा मिला, खास करके बच्चों द्वारा, लेडीज़ द्वारा। उन्होंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कार्यक्रम की लीडरशिप अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि वहाँ की पंचायत जो थी, गांव की पंचायत, और सबसे ऊपर की हमारी जो पंचायत जो सरकार है, प्रधानमंत्री खुद इसको लीड कर रहे थे इस कार्यक्रम को। सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ही इसमें कार्य नहीं कर रहा था, विभिन्न जितने भी लगभग 70-72 विभाग हैं भारत सरकार के, उन्होंने अपना बजटरी प्रोविजन किया। तो ये जो कार्यक्रम है ये इट बिकेम एवरीवन्स बिजनेस, नॉट जस्ट द बिजनेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये एग्जाम्पल क्या मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि पंचायत से शुरू होके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक विभिन्न विभागों द्वारा और डिफरेंट आइकॉनिक प्लेसेस में सब ने मिलके काम किया। तो ये एक तरह से एक जन आंदोलन बन गया और ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा गांव में, पूरे देश में फैल गया। तो पूरा देश ही स्वच्छता के बारे में अगर कहें तो बोलने लग गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज्वलंत उदाहरण है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो एक भारत, अगर हम फिजिकली बात करें तो एक भारत हमें पता है, हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल भी हैं, बट एक अगर मेन रीज़न मिल जाए सबको एकजुट होने का तो क्या बात, तो वो एक भारत से श्रेष्ठ भारत। जो यहाँ पे आके जब राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में आते हैं तो उनको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है वो जाता है क्लीनलीनेस का, स्वच्छता का। तो हम जब यहाँ पर बात करते हैं स्वच्छता की तो वो एक ना मैसेज मिल जाता है, एक ना काम मिल जाता है कि इस पे हमें फोकस करना है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेरे माध्यम से, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर एक मिशन मिल जाए और सभी लोग उसमें काम करें तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो केंद्र बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, वह स्वच्छ भारत मिशन की एक स्टोरी को दर्शाता है। जिस तरह से लोगों का काम किया गया था 2014 से लेकर 2019 के बीच में शौचालय निर्माण का काम किया गया था, तो लोगों ने अपनी तरफ से जन भागीदारी कहते हैं एक सेल्फ वॉलंटरीली आके भी इसमें काम किया था। तो जब इस म्यूजियम का पूरा निर्माण कर दिया गया तो लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। तो विभिन्न प्रांत से लोग आए, विभिन्न राज्यों से लोग आए। तो जैसे कि हम कहते हैं कि एक जुट होके आना, आप अलग प्रांत से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कुछ गोवा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ कोलकाता से हैं, वो आए थे देश के अलग अलग प्रांतों से, पर यहाँ पर इसका भ्रमण करके इस पूरे म्यूजियम को देखने के बाद उनको इतनी उत्सुकता हुई, उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब वो यहाँ से गए तो अलग अलग प्रांत के लोग बन के नहीं, एक भारतीय बन के निकले थे वो यहाँ से। तो अगर आप अलग अलग समूह से भी आ रहे हैं उससे कोई मायने नहीं है उस चीज़ का, पर आप यहाँ से एक संदेश लेके जा रहे हैं जो है स्वच्छता का संदेश। पिछले एक साल में बहुत लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और विभिन्न प्रकार के लोग आए हैं, अलग अलग अटायर्स में, अलग अलग भाषाओं के साथ, अलग अलग सोच के साथ। बट जब वह आते थे तो हमारा एक ही मोटिव होता था कि उनकी साइकोलॉजिकली उनको समझाना कि अगर ये नहीं कि यहाँ पर वो आ रहे हैं तो एक सोच विचारधारा के साथ आए कि ठीक है जी हम घूमने आए हैं, नहीं, यहाँ से 4 कदम बाहर जाने के बाद वो सोच वो कई साल तक लेकर जाएं अपने साथ, और सिर्फ अपने तक ना रखें, आगे लोगों तक पहुँचाएं। जैसे चेन सिस्टम होता है, आगे बात को बढ़ाएं, आगे समझाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं। और फीडबैक सर कहें तो ये रहा है कि डिजिटल होने के साथ साथ स्टैटिक वर्क जो यहाँ पर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिजिटल होने के साथ साथ एक तो इंसान पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर इंटरैक्टिव जोन्स बहुत सारे हैं। ये हमारा सबसे पहला जो हाईलाइट है 360 डिग्री रिवॉल्विंग थिएटर, ये अपने आप में ही बड़ा बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत अलग अनुभव है, बहुत यूनिक है अपने आप में। दूसरी बात, जब हम हॉल 2 की तरफ चलते हैं वहाँ पर जिस तरीके से स्टोरी को दिखाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन की एक इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद एक प्री SBM एरा है, फिर लॉन्च है, चैलेंजेस हैं, टाइमलाइन है, स्वच्छता सेनानियों चैंपियंस की बात की गई है, औरतों के किरदार के बारे में बात करी गई है। तो फिर उसके बाद गेम जोन भी आता है, फोटो ऑगमेंटेड रियलिटी फोटो बूथ भी है। तो यहाँ पर अपने आप में ही इतना इंटरैक्टिव है ये नहीं कि आप म्यूजियम आए और देखकर चले गए, ये है कि आपने कंप्लीटली जन आंदोलन में जैसे भागीदारी करते हैं वैसे ही यहाँ पर भागीदारी दिखाई जाती है। छोटा नागपुर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले
स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। पुरुषों के सर पर गांधी टोपी और कंधे पर एक जनेऊ, पवित्र धागा या गर्दन में सूती धागा होता है। इसलिए हम सभी समय समय पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। गांधी का दर्शन और गांधी का विचार और उन सब का ये सार कि तब तक हमारे लिए स्वराज बेईमानी है जब तक कि हम स्वच्छ भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और यही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम उनके 150वीं जयंती मना रहे हैं तब हम स्वच्छ भारत देकर उनको सही मायने में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और इस लक्ष्य को पूरा भी किया गया, लेकिन इस लक्ष्य के पूरा होने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं कि स्वच्छता का आग्रह अब हमें छोड़ देना चाहिए या फिर स्वच्छता के विचार को त्याग देना चाहिए, बल्कि ये तो एक ऐसा अनंत सफर है जो कि रहती दुनिया तक, मानव सभ्यता तक ये सफर लगातार चलता रहेगा। और सही मायने में गांधी के विचार लगातार हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मोरल आर्ट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है और इसमें हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। हमारी यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने बड़ा कार्य किया और मिल के प्राइवेट सेक्टर से हमें वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ मिले, कुछ आइडियाज़ हमें लोगों ने दिए और हमारे पार्टनर्स जो हैं स्टेट्स ने भी कुछ आइडियाज़ दिए। ये मिला जुला प्रयास था जिसका स्वरूप आप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के रूप में देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित स्वच्छता शपथ लेते हुए लोगों को दर्शाती हुई ये कलाकृति इस जन आंदोलन के मूल प्रेरणा स्रोत को श्रद्धांजलि देती है। गांधी जी द्वारा जन आंदोलन का नेतृत्व और उनका स्वच्छता के महत्व के प्रति विश्वास यहाँ हमको दिखता है। वाकई एक आनंददायक अनुभूति हमको हो रही है और वो इसलिए हो रही है कि इन लोगों की कहानियां जो मैं देख रहा हूँ ये पूरे देश भर के अलग अलग स्वच्छाग्रही हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या फिर एक आम नागरिक हों, अलग अलग लोगों की कहानियां हैं। स्वच्छता अदालत की बात हो रही है, कैसे उन्होंने इस मिशन में अपनी भागीदारी निभाई और कैसे वो भारत को स्वच्छ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से इनकी कहानियां रोचक हैं, इनकी बातें बहुत प्रेरणादायी हैं और इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि पूरे देश में जो ये विचार है स्वच्छता का विचार, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हमें भी जानना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, चाहे वो यहाँ पर काम करने वाले लोग हों, यहाँ पर आने वाले लोग हों, सफाई को लेकर जो स्वच्छाग्रही हैं वो लोग हों, क्या कुछ कहते हैं। इनके विचारों को जानना हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और हमारे लिए प्रेरणादायी भी है। हमारी सभ्यता कभी भी इस प्रकार से नहीं थी कि हम खुले में शौच जाएं और बीमारियों को फैलाएं। हम लोग बड़े साफ सफाई वाले व्यक्ति हैं, हमारी सभ्यता ही इस प्रकार की है। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करें तो वहाँ भी हमें देखते हैं कि बड़ा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, टॉयलेट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमारे पास में बहुत से और भी साधन रहे हैं, परंतु एक परमानेंट सेंटर रहे जिसके जरिए हम लोगों को बता सकें कि ये समस्या क्या है, इस समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं, रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है और आगे आने वाले समय में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। उस सब चीज़ों को हमने नेशनल कैपिटल में यहाँ पर दिल्ली में उस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में दर्शाया है। इसमें हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीज़ों को जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, हमारी जर्नी है स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टू 2019, उन सब चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। इसमें हमारे विभिन्न विभागों ने जो हमें सहयोग दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए सहयोग दिया। जब हमको स्वच्छता के बारे में बताते हैं, स्वच्छता का विचार लेके यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं, तो
मेरा मानना है कि देश ऐसे इंटीग्रेशन बढ़ता है, जो आपका जो मोटो है वो हम फुलफिल करने में हम सक्सेस होते हैं। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ। डाइवर्सिटी में आते हैं लोग, यूनिटी में बैठते हैं लोग। लोगों को ये नहीं पता कि मेरे साथ वाला इंसान जो बैठा हुआ है वो कौन से रिलीजन का है, कौन से कपड़े पहनकर आया है, गुजराती है, मलयाली है, तमिलनाडु से है। तो वहाँ पर फिर भी जब वो एक मूवी देखते हैं, जिस मीडियम के थ्रू देखते हैं, वो उनको एकत्रित कर देती है। वहाँ अंदर जितना भी आपको डेटा दिखेगा, कंटेंट दिखेगा, विजुअल्स दिखेंगे, वहाँ पर कुछ नहीं दिखता कि कोई भाषा से आपको बांध रखा है। वो विजुअली इतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग और आपको इंटैक्ट रखेगा, इतना आपको कनेक्टेड रखेगा कि उसके लिए आपको भाषा, रिलीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से जब आप जाते हैं तो एकजुट होकर जाते हैं, और फिर जब अपने अपने घरों में जाते हैं, जाहिर सी बात है घरों में जाएंगे, वहाँ पर जाके लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी क्या लैंग्वेज है, क्या क्रीड्स है, क्या क्रीड है, क्या कास्ट है, जेंडर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छ भारत मिशन में कैसे कैसे हमने अपने अचीवमेंट्स को अचीव किया है वो दिखाया गया है। तो जो अगर लेमैन भी यहाँ पे कभी आता है जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पर जब यहाँ से जब जाता है तो वो खुश होकर जाता है, उसे ये गर्व होता है कि उसका जो देश है वो खुले में शौच से मुक्त हुआ। एक महात्मा जिसने भारत को गंदगी से मुक्त करने का सपना देखा, एक कर्मयोगी जिसने इस सपने को साकार करने का प्रण लिया, एक आंदोलन जिससे पूरा देश जुड़ा और देखते ही देखते बापू के सपने को हकीकत में बदल दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन की 6 सालों की यात्रा अद्भुत और अकल्पनीय रही। इस गौरवशाली यात्रा की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने और आंदोलन में भाग लेने वाले लाखों स्वच्छाग्रहियों के सम्मान में भारत सरकार देश को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र अर्पित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने हमें इतना वक्त दिया और निश्चित रूप से हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके आप लोगों से मिलके, और कोशिश ये रहेगी कि दोबारा फिर आप लोगों से मुलाकात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो फिलहाल ये बात तो हम कह सकते हैं कि विचारों की कभी मौत नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, निधन नहीं होता, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और स्वच्छता का विचार भी एक ऐसा ही विचार है जो कि हमेशा रहते मानव सभ्यता तक जिंदा रहेगा। मेरा भी ये अनुरोध आप लोगों से आग्रह कि इस विचार को न केवल आत्मसात करें बल्कि भारत को और ज्यादा बेहतर, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, और अपनी भूमिका के साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी इस विचार में शामिल करें। तो इस आग्रह और इस अनुरोध के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।